नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीके निधि क्लासेस में। आज के सेशन में 14 और 15 दिसंबर के करंट अफेयर किसको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, किस वर्ष देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी? 2026, 2027, 2028, 2029। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो तो उत्तर कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा 2027 में। ऑप्शन बी सही आंसर है। केंद्रीय कैबिनेट ने 11,71824 करोड़ रुपए से 2 चरणों में जनगणना करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने इनमें से किस विधेयक को मंजूरी दी? तो यह है परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और विकास विधेयक। इसका सही ऑप्शन है ए। इसका उद्देश्य है जो असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है उसको निजी भागीदारी के लिए खोलना। अभी सरकार का लक्ष्य है 2047 तक। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, मेरा अगला प्रश्न है, 12 दिसंबर को किस योजना का नाम बदलकर पूज्य बाबू ग्रामीण रोजगार किया गया? मनरेगा, एमजी नरेगा, उज्ज्वला या फसल बीमा योजना? तो ये योजना है एमजी नरेगा। इसका सही ऑप्शन है बी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है इसका पूरा नाम। अभी काम के दिनों की जो संख्या भी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने वेटलैंड में पर्यटन सुविधाओं का विकास होगा? 52, 53, 51, 50। तो ये है 52 वेटलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नेफेड द्वारा आत्मनिर्भर दाल योजना के तहत कितने जिलों में उड़द खरीदेगा? 17, 11, 15, 8। तो जिले हैं 17। इसका सही ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार आयुष उद्योग और शोध को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू करेगी? मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार? ये राज्य है उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, नवंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर खालिस्तान प्रतिशत हुई? तो इसका सही आंसर है 0.71%। इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव किसने जीता? एलडीएफ, यूडीएफ, बीजेपी, इनमें से कोई नहीं। तो जीता है बीजेपी ने। इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है, कौन यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बने? स्वतंत्र देव सिंह, भूपेन्द्र चौधरी, पंकज चौधरी, शशि कुमार गोयल? तो ये है पंकज चौधरी। इसका सही ऑप्शन है सी। ये बीजेपी के चौथे कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष होंगे। ये गोरखपुर के निवासी हैं, महाराजगंज के सांसद हैं और 7 बार के सांसद और मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं। ये पिंकी बाबू नाम से मशहूर भी हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार है स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना कब शुरू करेगी? दिसंबर 2025, जनवरी 2026, फरवरी 2026 या मार्च 2026? तो इसका सही आंसर होगा जनवरी 2026 में, ऑप्शन बी। भी 10 दिसंबर को विश्व बैंक के निदेशक मंडल द्वारा इस परियोजना की औपचारिक स्वीकृति दी गई है। ये वायु क्षेत्र आधारित वायु गुणवत्ता प्रबंधन परियोजना है जिसे इंडो गंगा के मैदान में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों को लक्षित करते हुए एक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम के रूप में इसको विकसित किया गया है। और ये परियोजना विश्व बैंक के द्वारा आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से किए गए व्यापक वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है। इसमें करीब 2700 करोड़ रुपए की परियोजना है जिसको वर्ष 2025 से लेकर 2031 तक 6 वर्षों की अवधि में एक चरणबद्ध तरीके से वायु प्रदूषण घटाने के लिए इस पर काम होगा। अगला प्रश्न है,
इफ़को साहित्य सम्मान 2025 किसे मिला? मैत्री पुष्पा, अंकिता जैन, वंदना सिंह, सुनीति मिश्रा। तो यह मैत्री पुष्पा, इसका सही ऑप्शन है ए। वही अंकिता जैन को इफ़को युवा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा उनकी ओह रे किसान पुस्तक के लिए। अंकिता जैन मध्य प्रदेश की मुरैना के निवासी हैं। वही मैत्री जो पुष्पा अलीगढ़ के सिरकुर्रा गांव की हैं। अगला प्रश्न है, कौन नए मुख्य सूचना आयुक्त बने? हीरालाल सामरिया, राजकुमार गोयल, शशि प्रकाश गोयल, पंकज चौधरी। तो ये है राजकुमार गोयल, इसका सही ऑप्शन है बी। हीरालाल सामरिया का 13 सितंबर को कार्यकाल पूरा हुआ है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर पहली बार संस्कृत पढ़ाई जाएगी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मिस्र या ईरान। ये देश है पाकिस्तान, इसका सही ऑप्शन है बी। 2 विश्वविद्यालय हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी और प्राइवेट द लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड यानी LUMS ने संस्कृत का एक लघु पाठ्यक्रम शुरू किया है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन देश की 96 रामसर साइट घोषित हुई? सिलीसेड़ झील जो अलवर जिले में राजस्थान, कोपरा जलाशय, खीचन झील, मेनार झील। तो इसका सही आंसर है सिलीसेड़ झील, अलवर। ऑप्शन ए सही आंसर है। नहीं, उदयपुर की मेनार और फौलादी के खीचन के बाद ये राजस्थान की 5वीं लेक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बना? सिलीसेड़ झील, कोपरा झील, खीचन झील, मेनार झील। तो ये जलाशय है कोपरा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ये कोपरा जलाशय स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी BJP का एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया? महाराष्ट्र के हैं, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो ये बिहार के मंत्री हैं, इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में कौन सी एक राज्य स्तरीय खेल पहल का उद्घाटन किया? प्रोजेक्ट शिवा, प्रोजेक्ट विष्णु, प्रोजेक्ट महादेवा, प्रोजेक्ट सूर्य। इसका नाम है प्रोजेक्ट महादेवा, इसका सही ऑप्शन होगा सी। इसके माध्यम से पूरे राज्य में 13 वर्ष से कम आयु के युवाओं में फुटबॉल प्रतिभा की खोज कर उच्च दर्जे के खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी जब बार्क है कहाँ पर 3000 एकड़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैंपस बनाएगा? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। ये बनाएगा आंध्र प्रदेश में, इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, किसने चेन्नई में शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग को हराकर पहला स्क्वैश विश्व कप जीता? चीन, स्पेन, भारत, मलेशिया। तो देश है भारत, इसका सही ऑप्शन होगा सी। इसमें जोशना चिनप्पा हैं, इन्होंने का यी ले को हराया। अभय सिंह ने क्वान लाऊ को और अनाहत सिंह ने हो तैमू जे लॉक को हराकर खिताब जीता है। और ये सभी खिलाड़ी स्क्वैश खिलाड़ी हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहाँ पर मुथर्रया था यार वंश के तंजावुर के जो सम्राट हैं पेरेबिडंगु मुथारयार द्वितीय सूरन मारन के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ये जारी किया नई दिल्ली में, इसका सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी भी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 75वीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी कहाँ पर 16 और 17 दिसंबर को प्रधानाचार्य सम्मेलन का आयोजन करेगी? गुजरात में, मुंबई में, नई दिल्ली में, गोवा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना 17 दिसंबर को गोवा के किस INS में अपने दूसरे MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन और INS 335 ऑस्प्रे का जलावतरण करेगी? INS सूर्य, INS हंस, INS मकर, INS गिरी। इसका नाम है INS हंस, इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण जो दिवस है किस दिन मनाया जाता है? 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर। तो मनाया जाता है 14 दिसंबर को, इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, किसने स्ट्रोक के इलाज के लिए सुपरनोवा स्टंट नामक एक स्वदेशी उपकरण का परीक्षण किया? एम्स दिल्ली, एम्स पटना, एम्स भोपाल, एम्स गुवाहाटी। तो ये है एम्स दिल्ली,
इसका सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जो वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने क्राफ्टेड फॉर द फ्यूचर कार्यक्रम के 30वें संस्करण का कहां पर उद्घाटन किया? गुजरात, मुंबई, नई दिल्ली, गोवा। तो ये है नई दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 13 दिसंबर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इंडिया गेट परिसर में 9 दिवसीय किस मेले का उद्घाटन किया? हस्तशिल्प मेला, दिव्य कला मेला या खादी मेला, साहित्य मेला। तो इसका है दिव्य कला मेला। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहां पर सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो राज्य उत्तराखंड में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य की जो सरकार है किसानों की डिजिटल पहचान और खेती की जमीन का जियो मैप तैयार करेगी? महाराष्ट्र की सरकार, दिल्ली सरकार, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। तो यह दिल्ली सरकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कहां पर पीएम श्री नवोदय विद्यालय में स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन हुआ? गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद। तो यह है गौतम बुद्ध नगर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इस पहल का उद्देश्य स्कूली छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस परियोजना के माध्यम से लगभग 3000 वर्ग मीटर के बंजर भूमि को एक सुव्यवस्थित पर्यावरणीय शिक्षण स्थल में बदला गया है और ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और मिशन लाइफ के लक्ष्यों के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सागर जिले के नौरादेही में स्थित वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य चीतों के लिए एक नया घर बनेगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जो चाय दिवस है किस दिन मनाते हैं? 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर। तो मनाया जाता है 15 दिसंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के अनुसार एआई कॉम्पिटिटिवनेस में भारत ग्लोबल लेवल पर कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो तीसरे स्थान पर है। उसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है, किसने ओडिशा मास्टर 2025 में गोल्ड मेडल जीता? पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा, प्रमोद भगत, श्रीकांत किदाम्बी। तो ये है उन्नति हुड्डा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये रोहतक, हरियाणा के रोहतक की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, 12 दिसंबर को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय कैबिनेट ने किस बिल को मंजूरी दी? विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल। तो इसका सही ऑप्शन है आप ए। और इसके तहत अब हायर जो एजुकेशन है उसके लिए देश में एक बोर्ड होगा और यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसे पुराने नियामकों को एक कर दिया जाएगा। ये प्रस्तावित कानून है जिसको पहले हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी HECI बिल कहा जाता था। अब उसका जो नाम बदलकर विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल कर दिया गया है। अब एक सिंगल उच्च शिक्षा रेगुलेटर होगा जिसका प्रस्ताव नई शिक्षा नीति में भी दिया गया था। वह यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE की जगह लेगा। अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश 109 पे, मध्य प्रदेश 89 या बिहार या पश्चिम बंगाल? तो यह है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये रहा आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।